हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा नया मौका या अपॉर्चुनिटी अवसर आपकी लाइफ में आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा नया मौका या अवसर आपकी लाइफ में आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, कोई ऐसा मौका आ रहा है गाइस, ये बड़ा थोड़ा अलग तरीके का, विचित्र तरीके का कह सकते हैं मैसेज है कि कोई ऐसा ऑफर आपकी लाइफ में आएगा या कोई ऐसा मौका आपकी लाइफ में आने वाला गाइस जिससे आपके शत्रुओं की जो भी योजनाएं है ना वो विफल हो जाने वाली है। मे भी देख लो इनके खुद के हाथ से हो या कैसे भी हो, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ एक ऐसी बात लग रही है कि किसी तरीके के युद्ध में आपको विजय दिलवाई जाना। जिन्होंने आपको परेशान किया है उनका कर्म, उनको लौटने का समय जो है ना वो आ जाना गाइस। यहाँ पर डिवाइन का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई भी मौका, कोई भी अवसर आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है, कोई पल आ सकता है ना, कि वहां पर आपको पता चले कि आपके शत्रुओं की योजनाएं, प्लानिंग जो है ना वो विफल हो चुकी है। अभी चाहे ये कितने भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी चालें देखो किस तरीके की चली जा रही है, जो कहीं ना कहीं आपको दुखी कर रही है। ये कोई बड़ी प्लानिंग करने की ताक में थे गाइस, लेकिन डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं था। ठीक है ना, कोई ऐसा पल आपकी लाइफ का बन रहा है जहां पर आपके साथ बड़ा जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है। जस्टिस का कह सकते हैं गाइस के अवसर, वो शुभ समय कहता है ना वो आपकी लाइफ में आ रहा है। 4 4 ओके 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 गाइस, आपकी लाइफ में वो अवसर आ रहा है जो आपके संघर्ष को खत्म करे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है गाइस कि हमने टॉपिक लिया है कि आपकी लाइफ में कौन सा अवसर या मौका आ रहा है, नया मौका या नया अवसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जो भी मौका या अवसर आता है या फिर कोई पल भी आता है ना आपकी लाइफ का, ठीक है ना, तो वो आपके संघर्षों को खत्म करने वाला, आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला बताया जा रहा है गाइस। मतलब ये कहा जा रहा है गाइस कि कोई इस तरीके का मूवमेंट या पल आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके हार्ट को हील करे, जो आपको दिली सुकून दे कि आखिरकार मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला है ना। देखो कोई भी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि आपका एक कदम आगे बढ़ जाना जो किसी की प्लानिंग को धरा का धरा रख दे, जो आपके संघर्षों को खत्म कर दे। मतलब आपके लिए किसी ने सोचा कुछ और था और मालिक ने आपके लिए कुछ अच्छा कर लिया। कोई आपका बुरा करना चाहता था लेकिन मालिक ने आपका हाथ पकड़कर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ा दिया और आपको भनक तक ना लगने दी, है ना। और ये कहते हैं ना क्लैरिटी आपको अब मिलना कि आपको किस सिचुएशन से बचा लिया गया है या आपके साथ बुरा करने वाले को क्या भुगतना पड़ रहा है ना। ये भी मतलब ये एक बात कहूंगा इसकी, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक बात डेफिनेटली है गाइस कि कोई ऐसा मौका आपको मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपकी तकलीफों का अंत कर दे। कहने का मतलब यही है, ये आपके इमोशंस को लेकर अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, वहां पर आपको संघर्ष बहुत ज्यादा झेलने पड़े हैं। अपनी बात को बार बार लोगों को समझाना, अपनों को समझाना कि आप सही हो, आपने गलत नहीं किया, या अपने बारे में सफाइयां देना, ये सारी चीजें जो है ना ये एंड होती जा रही है, एंड होती जा रही है। मतलब डायरेक्ट वे में नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में यही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा न्याय, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। आपको नंबर 4 4 फिर से नजर आ रहे होंगे कैसे 3 4 साल के दरमियान में आपको ये 4 4 नंबर पहले नजर आए थे, लेकिन अब फिर से नजर आएंगे या आ रहे होंगे। तो आपको डर भी लग रहा होगा कि अब मालिक पता नहीं क्या संघर्ष करना पड़ेगा या क्या तकलीफें उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है,
तकलीफें नहीं होंगी, अब तकलीफों का अंत होगा, है ना। दिल को हील करने वाली और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के मौके आएंगे गाइस, जो आपको दुनिया के सामने लेकर आया जाए। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई काम के बारे में भी हो सकता है गाइस, कि ऐसे लोगों से छुप छुपा कर ये आपको फिनेंशियल मैटर पर तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, इमोशनली आपको तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन आपकी किस्मत, आपका भाग्य जो अभी इन दिनों में आया भी है गाइस, कि आपकी किस्मत का साथ आपको इतना मिलेगा, आपका भाग्य का साथ आपको इतना मिलेगा। इनकी प्लानिंग कितनी भी कर ले, 24 घंटा भी अगर कर लेना ये प्लानिंग, तब भी उनकी प्लानिंग आप पर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मालिक का फैसला आपकी लाइफ पर चलेगा, इन लोगों का नहीं। समझ रहे हो ना, सरेंडर किया था या नहीं किया था। कहा ना, जब कभी भी कोई बंदा सरेंडर करता है ना, उसका शुभ फल क्या होता है समय बता देता है। आपको 4 4 के साथ साथ 4 4 भी नजर आएंगे, और एक नंबर बार बार आ रहा है इन दिनों में, 10 10 6 6 6, ये एनर्जी और शंखनाद, ये तीनों साइन मालिक का मिलना, आपकी लाइफ की गति बढ़ रही है। आपकी दिल की जो घाव है ना वो भरने वाले हैं, आपके दिल में जो एक तकलीफ बंधी हुई है ना, जो घुटन है ना, वो निकलने का समय आ चुका है। संघर्ष तो खत्म होने हैं मेरे शेर। काम को लेकर भी मन में है ना कि मैम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, काम करते हैं, उतनी मेहनत करते हैं, हेल्थ भी साथ नहीं देती, फिर भी जैसे तैसे मेहनत करते हैं, लेकिन काम में गति मिले तब ना। अब होगा, अब होगा, अब चीज़ें सुधार की तरफ ही है। कब लाइफ में ब्रेक थ्रू आ जाए, कब लाइफ में कुछ अबंडेंस वाले पल आ जाए, मौके आ जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। आपकी लाइफ का मिरेकल कभी भी हो सकता है, आपको कभी भी ब्रेक थ्रू मिल सकती है। यहाँ क्या है पता है, जस्ट अभी कहाँ है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, ये बार बार रीडिंग में आ रहा है। आपकी किस्मत का आपको साथ मिलेगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी है, उसको मत देखो, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर और अपने मालिक पर बिलीव रखो। वहां पर अड़िग रहो, अटल रहो, मेरा तो सब कुछ अच्छा हो जाना है, और यही विश्वास जीतेगा आपका। देखना, ये देखो कि मालिक देखो मेरा दिल हील कर दिया आपने, अब मैं आपको इससे आगे क्या कहूं, है ना। ये सरेंडर किया हुआ था ना, ये काम आ गया आपके। सच में रोने के दिन गए, आप रोना ही नहीं है, परेशान मत होना, है ना। ये देखो कहा ना, नंबर 4 4 के साथ 4 4 की एनर्जी। मैरिज को लेकर परेशान है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे बाहर आने का सही समय, सुलभ समय क्या था ना, वो आ गया आपके लाइफ में। अब किसी को अपनी गलती का एहसास होगा गाइस, कि किसी ने कुछ और लोगों के चलते, बुरे लोगों के चलते आपके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया है, आपको कितनी तकलीफ पहुंचाई है। ना एक चीज कहूँ गाइस, यहाँ पर डेस्टिनी आपको इमोशनली भी फुलफिल करना चाहते हैं, कि आपको किस मामले को लेकर खुशी चाहिए, बोलो बेटा, जो भी चाहिए वो मिलेगा। तो अब आप अपने बारे में अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, कि मालिक मेरी तो पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी कर दो, सुकून वाली कर दो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाओ, और मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी इतनी अच्छी कर दो, मुझे पैसों की कमी ना हो, मैं अपनी ड्यूटी को निभाऊं, कर्तव्यों को निभाऊं। एक चीज़ कहूँ मैं, 4 4 4 4 की एनर्जी जो है ना, पहली बात तो संघर्षों को ख़त्म करती है, शत्रुओं को शांत करने में मदद करती है, कि आप जिस काम को लेकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, उस काम के लिए रास्ते आसान होना, इन लोगों से आपकी प्रोटेक्शन करना, चाहे आपकी मैरिज को लेकर हो, आपके घर परिवार को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, या आपके काम काज को लेकर, है ना। ऐसे लोगों की बुरी नज़र से उस बात को प्रोटेक्शन देना, आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन देना, और आपकी लाइफ को आसान करना, संघर्षों को कम कर देना, और डिवाइन की ब्लेसिंग इस तरीके की मिलनी, आशीर्वाद आशीषें इस तरीके की मिलनी, हर पल एंजल का सपोर्ट आपको मिलना, है ना। और एक चीज और कहूँगा इसके, जब कभी भी आपको नंबर 4 4 नजर आएंगे, जब कभी भी एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा, जो मैंने कहा है कि आप वो प्रोटेक्शन में हो, कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात साथ में और भी होगी, इन लोगों की कहते हैं ना गतिविधियां और बढ़ेगी आपको परेशान करने की, लेकिन आप परेशान मत होना, क्योंकि देखो
हमारी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आने वाली होती है ना, ब्लेसिंग आने वाली होती है ना, जितना हमें पता होता है उतना इन नेगेटिविटी को भी पता होता है ना। हम थोड़े मासूम होते हैं गाइस कि हम इनकी चालाकियों को समझ नहीं पाते। ये हमारे हाव भाव से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे चालाक लोग जो होते हैं ना वो। तो थोड़ा हो सकता है कि इन दिनों में आपका बाहर जाना भी, आना जाना भी कम हो रहा है, या फिर लोगों से मेल मुलाकात भी कम हो रही है। ये सब क्यों गाइस? कि आपकी लाइफ को लेकर कोई ब्लेसिंग आती है, कोई मौका आता है, कोई अवसर आता है ना, ऐसे लोगों को थोड़ा सा भनकना पड़े, है ना। चुपके चुपके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही हो भी रहा है। आपका चेहरा पता है लोगों के सामने इस तरीके से जा रहे हैं, लोगों के सामने किस तरीके से जा रहा है, रोता हुआ सा चेहरा, परेशान हुआ चेहरा। हकीकत तो कुछ और ही है, वो मालिक भी जानते हैं कि इस बच्चे को किस तरीके से हंसाया जाएगा। रोते रोते कोई बंदा हंसने लग जाए ना, एक छोटा बच्चा होता है ना कि उसको चोट लग जाती है, वो रो रहा होता है और अचानक उसे कोई ऐसी खुशी की, उसकी पसंद की कोई खुशी दे दे उसे, कितना रोते रोते हंसता है वो। आंखों में आंसू नहीं आएंगे अब। जितना रोना था, जितना परेशान होना था, जितना दुख झेलना था, जितनी गलत फहमियां और आरोप सहने थे ना, वो सह लिए। 444 की एनर्जी आपकी लाइफ को चेंज करने की तरफ बढ़ा रही है आपको। नेगेटिव मत होना, ओवर थिंकिंग मत करना बस। 2 कार्ड्स आना चाहते हैं। ये देखो, एंजाइटी में क्यों रह रहे हो अभी? अभी तो बहुत हिम्मत रखी है गाइस। 50% कहते हैं ना कि चीजें क्लियर होने लग गई, आपको क्लैरिटी मिल गई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अवसर आपकी लाइफ में आने वाला है, या कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ना, आपको भनक लग चुकी है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ओवर थिंकिंग ये है कि होगा कैसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, परेशानियां क्रिएट करने वाले हैं, आती हुई ब्लेसिंग को आने नहीं देंगे, रास्ता बंद करने वाले लोग भी हैं। तो कैसे सब कुछ होगा? एंजाइटी में क्यों रह रहे होगा? इस देखो, अगर आपकी लाइफ का कोई डिवाइन टाइम है, और आपको खुशी मिलना लिखा हुआ है उस डिवाइन टाइम पर, ये कितना भी रोड़े डाल दें, कितना भी कष्ट पहुंचाने की आपको कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपको कहाँ जा रहा है, हिम्मत रखना, इनके विचारों से प्रभावित मत होना, है ना। ओवर थिंकिंग मत करना और अपने आप आती हुई ब्लेसिंग के लिए मन को खुश रखना। सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जानी है। जो मिलना है आपको, है ना, वो मिलने वाला है। कोई बहुत बड़ी डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है गाइस। कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली। मैं एक बात कह दूं आपको, मानो ना मानो गाइस, यहाँ पर कहते हैं ना कि डिवाइन का इतना हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चल रहा है कि आप अपनी लाइफ का एक पल भी जो है ना, अपनी इच्छा से या अपने द्वारा नहीं चला रहे हो। आपको किस समय किस जगह पर होना है, किस तरीके की परिस्थितियां बनकर किस स्थान पर आप होगे, ये अपने आप मालिक कहते हैं ना प्लानिंग करके रखे हुए हैं। ये मालिक की स्ट्रेटेजी चल रही है आपकी लाइफ में कि कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। इस वजह से आप एंजाइटी में मत रहना, परेशान मत होना, ओवर थिंकिंग मत करना, मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है ना। कोई अवसर, मौका डेफिनेटली आएगा, स्ट्रांग रहना बस, ठीक है ना। जो भी परिस्थितियां ना वो ठीक हो जानी है गाइस। ओके, देखो, आपके आर्थिक तंगी चल रही है गाइस, या आपका काम है वो सही नहीं चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखो, ये नंबर 13 देख रहे हो ना, तो मुझे नंबर याद कार्ड वो वाला याद आ रहा है, डोर टू वैल्यू वाला, जिसका नंबर है 31। यानी ये कह सकते हैं कि अभी की सिचुएशन में आपको मिरर नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। ये भी हो सकता है आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपके आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए और फिनेंशियली आपको सक्सेस मिले, सपोर्ट मिले, उसके लिए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं गाइस। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है, कहीं ना कहीं वो किसी आइडिया, कोई आइडिया ऐसा हो सकता है गाइस जो आपके थ्रू डेस्टिनी आपको देना चाहती है ना। मैंने कहा ना गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका संघर्ष कम होते हुए और उसके लिए लोगों के सामने शो आपको करना कि आपकी वजह से ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या फिर आपको साहसी और नीडर और हिम्मत वाला बताने के लिए डिवाइन की प्लानिंग चल रही है। कहीं ना कहीं कह दो गाइस कि फिनेंशियल मैटर को लेकर आपकी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, लेकिन
आपको खुद को ऐसे डिवाइन आइडिया देंगे जिसकी वजह से आप इन परेशानियों से निजात पा सको। मतलब कह सकते हैं गाइस कि एंजाइटी दूर होगी आपकी, डिप्रेशन में मत रहना। जो भी आपकी फिनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कतें आ रही है या कोई दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या किसी ने छलावे से आपके पैसे ले लिए हैं या पैसों को लेकर कोई धोखाधड़ी की गई है, पैसे चुरा लिए गए हैं, कहा जा रहा है कि आपका पैसा घूमकर आपके पास वापस आ जाएगा। दूसरी बात कि फिनेंशियल मैटर को लेकर सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बस थोड़ा सा हिम्मत रखो गाइस, सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी, ब्रेक थ्रू मिलेगा। जो भी काम है अभी सही नहीं चल रहा है उसके सही चलने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि नंबर 4 नहीं 444 आए हैं। ठीक है, तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी आपको। ठीक है ना जी। देखो यहाँ पर 2 मैसेजेस एक साथ आए हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि आपका थ्रोट चक्र को लेकर समस्या का समाधान होना गाइस, कि आप जिस तरीके से, जैसे हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना कि कोई समस्या इस वजह से उत्पन्न हो जाती है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला बात कुछ और समझ लेता है, या फिर आपकी स्पष्टवादिता को या सरलता को अलग वे में ले लेना। कहीं ना कहीं आपके शब्दों का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ना या फिर आकर्षण की क्षमता आप में नहीं आनी, जिसकी वजह से कहता ना कि काम का डिले में जाना या फिर काम में गति नहीं आना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, ये आपके थ्रोट चक्र को लेकर जो भी दिक्कत है उसको दूर कर रहा है। आपका थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपकी वाणी, आपके शब्द जो है वो लोगों को प्रभावित करेंगे, वो अपनी ओर लोगों को खींचेंगे गाइस। जो भी काम है, जो भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, वहां पर देखना आपके शब्दों का कितना प्रभाव पड़ता है। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी कोई भी समस्या हो, फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कोई भी परेशानी हो, उसका सॉल्यूशन करके देंगे आपको, है ना जी। आपको इस डिप्रेशन से बाहर लेकर आएंगे, आपके लिए वो जीत का बिगुल बजाएंगे, वो सफलता देंगे जो आप चाहते हो। यानी डेफिनेटली कह सकते हैं गाइस कि ये सफलता आप तक कैसे पहुंचेगी, उसके लिए कोई कोई मौका आना चाहिए ना आपकी लाइफ में, और उसके लिए आपका थर्ड आई चक्र जो है ना ये एक्टिव हो रखा है और उसके बारे में आपको इंट्यूशन दे रहा है कि कोई मौका आने वाला है। मतलब कभी कभी क्या है, वहाँ फील हो जाता है, या हो सकता है आपने कोई सपना देखा है। ठीक है ना, तो मतलब कह सकते हैं कि गाइस आने वाली लाइफ जो है ना, या आने वाला समय जो है ना, आपके लिए थोड़ा आसान होते हुए नजर आ रहा है ना जी। ओके, देखो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, हिम्मत बनाए रखना गाइस। एंजल्स का, मालिक का, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा आपको। ओवर थिंकिंग मत करना, नेगेटिविटी में मत जाना। ये बुरे लोग आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपको लगता है कि किसी काम को शुरुआत करने के लिए आपको पैसों की आवश्यकता है, आपके लिए पैसों की व्यवस्था होने जा रही है। आपका काम आसानी से बन जाए, इसके लिए व्यवस्था होने जा रही है गाइस, चिंता मत करना। ये देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बिल्कुल। ये देखो मैंने कहा ना, मुझे ये वाला कार्ड जो है ना ये फील हुआ गाइस। और विक्ट्री के बारे में जो यहीं पर ही कह दिया, और कम्युनिटी के बारे में, मीन सेलिब्रेशन के बारे में कहा ना। आपको कोई सपना आया, यहाँ पर एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर आपको स्ट्रेस लगेगा इस, लेकिन स्ट्रेस ही तो नहीं पालना है ना। 2 कार्ड आए हैं जो कह रहे हैं कि आप अपनी हिम्मत को बनाए रखना, साहस को बनाए रखना, नीडर बने रहना, बस परिस्थितियों में खड़े रहना। वहां पर आपको कैसे जिताना है, विक्ट्री दिलवानी है, ये मालिक का काम है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, कि आपकी जीत हो, ये आपका काम नहीं है। आप अपने लिए अच्छा बोल सकते हो, लेकिन आपको विक्ट्री दिलाना ये मालिक का काम है। ये कार्ड देखो कि कितना लॉस हुआ है आपको, और ये सेंटर में कार्ड आया है जो कहता है, आर्कएंजल गैब्रियल कहता है कि ये भाग्य में है आपके। चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों नहीं हो, अगर मिरर नंबर आपको नजर आ रहे 1331 या फिर 1771, 1441, 1551, ऐसे कई सारे मिरर नंबर अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपकी परिस्थितियों में चेंज होने का समय आ चुका है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पैसा ही नहीं है, उसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं और उलझन भरी पड़ी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो रास्ते ओपन हो जाना जहां पर आपके लिए डोर टू वैल्यू, यानी पैसों की भंडार होना। ठीक है, आपके बैंक बैलेंस में अच्छा खासा पैसा होना, आप अपनी इच्छा अनुसार जीवन को यापन कर सको, आप अपनी इच्छाओं का दमन न करो, है ना, आप अपनी इच्छाओं को मारो नहीं, ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होना गाइस।
लाइफ आसान होती हुई नजर आ रही है, मानो ना मानो, लेकिन सफलता के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है विक्ट्री का कार्ड। तो अगर आपके मन में है कोई काम करने के बारे में कि कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर आ चुकी है, उस पर आपका दिमाग या दिल इस कंफ्यूजन में है कि आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं उसको लेकर लॉस तो नहीं हो जाएगा, या क्या फ़ायदा मिलेगा। डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, लॉस होने की संभावना नहीं है। या आपको लगता है कि कोई बाधक बन जाएगा, तो उसकी भी संभावना नहीं है। इस काम में जो भी आप नया काम करना चाहते हो, या कहीं बाहर जाकर आप कोई नया काम की शुरुआत करना चाहते हो, या कोई काम आपका ऐसा है, मे भी हो सकता है आप टीचर हो, ठीक है, या टीचर बनना चाहते हो, डेफिनेटली गाइस सफलता मिलने की संभावना है, ठीक है ना। डेफिनेटली सफलता मिलेगी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। कहा ना, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर ऐसा आने वाला है जिससे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, ठीक है ना। तो परेशान मत होना, आपके लिए वो रास्ते खुले हैं जिसमें डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग भी होगी, जो ये भी कार्ड कह रहा है, हीलिंग भी होगी, गांवों को मिटाया जाएगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ये मिरेकल के बारे में कहता है, मिरेकल की भी संभावना लग रही है। और यहाँ पर देखो फ्लावर की एनर्जी जो कहती है अबंडेंस के रास्ते खोलना, वो अबंडेंस के रास्ते खोल रहे हैं गाइस। अपॉर्चुनिटी तो खूब सारी आएगी गाइस। अगर ये कैरियर को लेकर सोच रहे हो, कोई जॉब के बारे में सोच रहे हो कि जॉब नहीं लग रही है, संभावना है जॉब लगने की, ठीक है ना। इंटरव्यू देकर आए हो तो डेफिनेटली देखना कॉल मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है, जिससे खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। मतलब कह सकते हैं गाइस कि आपके मन के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज या ऑफर आपकी लाइफ में आना जैसा आप चाह रहे थे। मे भी हो सकता है कि कोई शादी के प्रपोजल के बारे में भी आप चाह रहे थे कि आपके लिए ऐसा रिश्ता आए, तो वो जैसा आपने सोचा ना, इस तरीके का रिश्ता आता हुआ नजर आ रहा है। एक बात मुझे और लग रही है गाइस कि यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन बहुत बड़ा नजर आ रहा है, कि जितना दुखी अभी हो उतना आपकी परिस्थितियों में इस तरीके से पलटवार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नंबर 13 है और यहाँ पर है 31। मिरर नंबर इस बात के बारे में कहते हैं कि मिरेकल कभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो हारी हुई परिस्थितियों को आप में, हारी हुई परिस्थितियों में आपको फतेह दिला दे, है ना। तो कुछ ऐसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है दुखी होने वाली सिचुएशन या फिर दुखी होने वाले भाव, और यहाँ पर कहा जा रहा है उस दुख को सुख में बदल देना। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आपकी लाइफ में लेकर आना गाइस। तो डेफिनेटली गाइस कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, मौका आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको प्रसन्न करे, आपको खुश करे, है ना जी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपका भाग्य आपका साथ देगा गाइस। आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपके लिए कुछ चीज़ों को खींच कर लेकर आए। ये भी 10 की एनर्जी दे रहा है गाइस, मतलब विक्ट्री, जस्टिस, कोई बहुत बड़ा जस्टिस। लीगल इशू में अटके हुए थे तो किसी की इतनी बड़ी हेल्प मिल सकती है गाइस कि मतलब भाग्य का भी साथ आपको इतना बड़ा मिलेगा, आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये विक्ट्री आपको ऐसे मिलेगी, दुश्मनों पर फतेह प्राप्त होने वाली है गाइस। मानकर चलना, आपको नंबर 10 डेफिनेटली नजर आएंगे, डेफिनेटली नजर आएंगे, डेफिनेटली नजर आएंगे। और नंबर 666, इन दोनों में से एक चीज, ये आपके भाग्य के निर्माण की बात कर रहा है, या आपके भाग्य आपके लिए जो विक्ट्री लेकर आ रहा है उसकी बात कर रहा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली स्थितियां आपकी लाइफ में बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, देखना। इस वजह से आपको स्टेबल किया जा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट कार्ड आ गया, विक्ट्री का कार्ड आ गया, यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आ गया, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया। डेस्टिनी को पता है किसी ने आपको कितना दुखी किया। और ये देखो एस ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड, मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ के साथ, अबंडेंस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ और मालिक की ब्लेसिंग के साथ एक नई शुरुआत का हो जाना। ये देखो, अब मालिक ने अगर कोई आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत की है तो उसे तोड़ने का, छीनने का किसी को हक नहीं है। कोई भी वो खुशी आपसे नहीं छीन सकता। यानी अगर स्टेबिलिटी मिलेगी, अगर फिनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, तो वो स्थिरता लेकर ही आएगी, जो आपको पावर में लेकर आएगी। आपके भाग्य का साथ बहुत मिलने वाला है, निश्चिंत रहना। कोई भी काम में आप हाथ डालोगे ना, उस काम में आपको फतेह ही मिलेगी, जीत ही मिलेगी, ठीक है ना। ये देखो न्यू बिगनिंग की भी संभावना लग रही है। कहा ना गाइस, ये देखो मैरिज के प्रपोजल आएंगे जैसा आप चाह रहे हो। ये भी 4 का कार्ड है, 4 है ना, 4 बार 4 की एनर्जी आई है। किस्मत का, भाग्य का, एंजल्स का, यूनिवर्स का साथ मिलना गाइस। पारिवारिक मसले थे तो वो मसले सुलझ जाएंगे,
किसी की हेल्प मिल जाएगी, या कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो आपके रिश्तों की गलतफहमियों को दूर करके चला जाए। मतलब कह सकते हैं मालिक का ही कोई दूत होगा गाइस, जो इन लोगों ने आपके लिए जो जाल बुन रखे हैं ना, इनके जालों को तोड़ देंगे, काट देंगे, और ये लोग अपने ही जाल में फंस जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि आपके शत्रु आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कहा ना गाइस, कोई अवसर या कोई पल ऐसा आएगा जहां पर आपको लगेगा कि आपकी विक्ट्री हुई, आपके साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है। इस वजह से साहस रखने को कहा जाता है। ये साहस का ही तो रिवॉर्ड है गाइस, कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। मुझे लगता है वही गाना गाया है यस बॉस वाला जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया पर जीते जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ख्वाब पूरा हुआ। द डेविल की एनर्जी इसमें मत रहना, और ये खौफ भी मत रखना कि अब आपके बनते काम में कोई बाधक बन जाएगा, या आपकी मैरिज में कोई दिक्कत करने की कोशिश करेगा, आपके घर परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा ना। इनके बुने हुए जाल से आपको छुटकारा मिल चुका है। आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपकी मैरिज को लेकर अगर किसी ने बुरी नज़र रखने की कोशिश की है, या फिर किसी ने गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की है ना, वो चीज़ें पलट कर नकारात्मकता उन लोगों पर जा रही है। आपको एंजाइटी में नहीं रहना है, परेशान नहीं होना है। मालिक पर बिलीव रखना, मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखना है। नाइट ऑफ कप्स, ये देखो डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी, अवसर आना ही आना है, कहीं नहीं जाना है गाइस। सारी परेशानियों के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये ओवर थिंकिंग मत करना, ये समय को खराब करने वाली बात है। अपने प्रीशियस समय को समझो, ठीक है। और जो भी आइडिया आप में आता है ना, उस आइडिया को अप्लाई करने की कोशिश करो। अपने समय की बर्बादी मत करना। इस सिचुएशन को चेंज करने की कदम थोड़ा आपको भी बढ़ाना है। डेस्टिनी तो आपके लिए कर ही रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ ही रहे हैं, है ना। और उसमें आपको एक्शन उठाना पड़ेगा गाइस, चाहे कितने भी कहते हैं ना, आपके इमोशंस के पार जाकर आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। आपको उस टाइम ये सोचना पड़ेगा कि आपको स्टेबिलिटी कैसे मिले, है ना। ये होगा गाइस, ये डेस्टिनी खुद ब खुद करवाएगी आपसे, आपको समझ में आए ना आए। लेकिन कहते हैं ना, परिस्थितियां खुद बनती है कि किसी इंसान को कहाँ पहुंचाना है, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, उससे क्या काम करवाना है। ये आपके भाग्य में कुछ लिखा हुआ है, जिसकी पूर्ति अब हो रही है। द टॉवर, डर रहे हो गाइस, इनसिक्योरिटी एंजाइटी के ऊपर आया ये टॉवर का कार्ड, कि डर रहे हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, चीजें फिर से खत्म हो जाएगी क्या। नहीं, ये भ्रम वाली परिस्थितियां हैं गाइस। जैसा कहा ना कि कुछ चीजों को पार करके, इमोशंस को पार करके, हो सकता है कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल ऐसा आए जहां पर आपका कुछ लोग सपोर्ट ना करें, और आपको खुद अपने भाग्य के सहारे और मालिक के सहारे लाइफ में आगे बढ़ना पड़े। मैंने कहा ना गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिविटी इर्द गिर्द में है जो थोड़ा रोकने की कोशिश करेगी आपको। हालांकि आप उस उलझन से, उस नेगेटिविटी के बंधन से बाहर निकल चुके हो, लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश करेगी कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा, या हो सकता है कुछ लोग आपका साथ ना दें। लेकिन कुछ लोग, चुनिंदा एक दो ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में है जो आपका साथ देंगे। इस बहकावे में मत आना कि ये आपकी लाइफ में कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की बात कही जा रही है। द फूल की एनर्जी कह रही है अपनी विजडम को काम में लेकर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसको एक्सेप्ट करना है। द सन की एनर्जी साथ में आई है, वो यही कहते हैं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपको मिलकर रहेगी, है ना। जो खत्म होना था, जो बुरा होना था, वो हो गया। उसकी ओवर थिंकिंग मत करो, उसे दिमाग में लेकर मत बैठो, ठीक है ना। समय आपको पावर में लेकर आ रहा है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होने वाले का। ये देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहा ना, ये इस बाउंड्री को पार कर लोगे ना, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिविटी से पार पा जाओगे ना, तब देखो ना, केवल आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस मिलेगी आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किसके ऊपर, इसके ऊपर। समझो इस बात को, ये भाग्य में है आपके। कहा ना, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, भाग्य उदय हो रहा है गाइस। तो रुकावटें ये नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश करेगी, कोई ना कोई जरिया बनाकर बहाना क्रिएट करने की कोशिश करेगी कि ऐसा आपकी लाइफ में हो जाएगा, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखना। इस वजह से दो कार्ड आए हैं कि कोई मौका आता है जहां पर आपको अपने जोन से बाहर जाना पड़ता है, जहां पर आपको हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत रख लेना और उसको एक्सेप्ट करना।
मौके को, क्योंकि ये आपकी लाइफ में दो बार क्या कहा जा रहा है कि आपकी नई शुरुआत होगी और ये परिस्थितियां आपकी लाइफ से निकल जाएगी गाइस। ये आपके भाग्य में जो पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो मालिक की ब्लेसिंग है ना, वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ देखो ये कहा जा रहा है इसको पार करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा कुछ चीजों में हो सकता है कि आपको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा गाइस। इमोशनली फुलफिलमेंट वगैरह, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी स्टेबिलिटी के साथ एक नई शुरुआत हो जाना गाइस। विक्ट्री का कहा ना कि डेफिनेटली विक्ट्री मिलने वाली है, डेफिनेटली विक्ट्री मिलने वाली है। परिस्थितियों से डरना मत, है ना। अपनी हिम्मत रखना, क्योंकि सूझबूझ काम देगी गाइस। सबसे अच्छी बात है कि दिमाग बुद्धि काम करे। तो ये देख लो कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं है, मालिक का सपोर्ट आपको मिल रहा है कि आपकी बुद्धि आपको आपका साथ दे रही है। इन दिनों में हो सकता है आपको ग्रीन कलर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, या आप ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पहन रहे हो, पहनना गाइस। अगर आप लेडी हो तो तरीके खूब सारे, जरूरी नहीं है कि ग्रीन कलर के कपड़े ही पहना है ना। ग्रीन कलर की नेल पेंट लगा लो, रुमाल रख लो साथ में, है ना। और मेल पर्सन हो आप तो शर्ट पहन लो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ग्रीन कलर अपने पास रखने से या ग्रीन कलर का यूज ज़्यादा करने से बहुत फ़ायदा मिलता है गाइस। मिलेगा भी, अभी देखो मिलेगा भी। ये देखो फिनेंशियल मामलों को लेकर परेशानियों का दूर होना, जितना भी डर है ना, डेस्टिनी उस डर को दूर कर रही है। ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, ऐसे रास्ते खुलेंगे आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स भी कहता है अपॉर्चुनिटी का आना, कोई मौका मिलना आपके लाइफ में। ये वाला डोर टू वैल्यू का कार्ड भी कहता है कि दरवाजे खुलने उन रास्तों के, उन खुशियों के लिए, उन ब्लेसिंग के लिए। ये भी देखो यही कार्ड यही कहता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया गाइस। बस थोड़ी सी हिम्मत रखोगे और डर से डरोगे नहीं ना, यहाँ पर एक बार डराने वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। अगर उससे नहीं डरे और लाइफ में आगे बढ़ गए तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मतलब आपका भाग्य का साथ इतना मिलना कि सारी खुशियां जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, वो सब कुछ अचीव करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जहाँ लोगों को बहुत लंबा समय बिताना पड़ता है, कहीं मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में उनको वो रिवॉर्ड मिलता है ना, आपका काम देरी से स्टार्ट हो रहा है। आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ब्लेसिंग और ऐसा भाग्य का साथ देरी से मिल रहा है, लेकिन इतना मजबूती से मिल रहा है कि आपकी जड़ों को मजबूत कर देगा और कम समय में आपको बहुत बड़ी सफलता दिला दे, बहुत बड़ी विक्ट्री दिला दे। तो ये आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपकी लाइफ से सारी नकारात्मकता को निकाल देगा और आप में एक और सूझबूझ, उसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ना और उतनी ही विजडम आ जाना गाइस, उतना ही आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाना। दिखा लेना अपनी कुंडली, आपकी कुंडली में सूर्य आपका बलवान है अभी। 5 ऑफ वैंड्स, परेशान मत होना, कोई लड़ाई झगड़ा करे या कला कलश की स्थिति उत्पन्न करे, कुछ भी नहीं होगा। टेम्परेंस की एनर्जी, है ना, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है। खुश रहो, परेशान मत हो, दुखी मत हो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, हर तरीके की नकारात्मकता को अब दूर रखो गाइस, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसके बारे में आप शांतिपूर्वक तरीके से सोच पाओ, ठीक है ना जी। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, खुशियों के, हैप्पीनेस के, हीलिंग के रास्ते, दरवाजे ओपन हो रहे हैं, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मालिक पर ट्रस्ट रखना और हिम्मत बनाए रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने को जा रहा है और इसे क्लेम करना गाइस, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।